सो हे गाइस, हाउ यू हो, क्या आप अच्छे होंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि सर मेरे को ये बताइए कि पॉलिटेक्निक करके विदेश में जा सकते हैं या नहीं। पॉलिटेक्निक में अगर हमने किया है तो कौन से कंट्री में जा सकते हैं, कौन से कंट्री में नहीं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं, अगर करियर में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो करियर काउंसलिंग सर्विसेज हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें मैं डायरेक्टली आपसे फ़ोन कॉल पे बात करूंगा। ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। 2000 की सर्विस सिर्फ 199 रुपये में, ध्यान रहे, सिर्फ 199 रुपये में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद भाई आप विदेश में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में दलाल हैं जो आपका पैसा खा जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद कर देंगे और आपके लिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि हम विदेश जाएं या ना जाएं। आपने न्यूज़ सुना होगा, विदेश के नाम पे ले जाके गोवा उतार दिया, विदेश के नाम पे ले जाकर अंडमान में उतार दिया, विदेश के नाम पे ले जा करके वहीं पे छोड़ दिया, टूरिस्ट वीज़ा पे छोड़ दिया, घर वापस ही नहीं आ पाए। तो जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाने की सोचे, जब भी आप विदेशों में जाने के लिए सोचे, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा माइंड अपना लगा के कि भाई ये चीज़ें हैं और इस तरह से आप करो। तो बात करेंगे कि आप विदेश जा सकते हो या नहीं। बिल्कुल जा सकते हो, 100% जा सकते हो। देखो, कौन कौन से कंट्रीज है जिसमें डिप्लोमा वाले सबसे ज़्यादा जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुबई में जा रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स। यूएई में सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये सारे, और एक केमिकल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम का काम बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे इंजीनियर वहाँ पे जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है तो सिविल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बहुत सारे लोग कतर जाते हैं, बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं बहरीन जाते हैं, बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो। हर कंट्री का एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे ईरान या इराक हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे भी जाते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि ईरान और इराक में भी जाते हैं। तेल का कुआं है तो वहाँ पे माइनिंग का काम होता है और सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। तो जाइए, आप विदेश में जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाने के लिए सोचो कि भाई मेरे को विदेश में जाना है, तो आप एक चीज़ डिसाइड कर लो कि भाई विदेश में जाना है तो कुछ एक्सपीरियंस इंडिया का भी ले लो कि भाई हमें इंडिया का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, आपको फ्रेशर लेवल पे कोई नहीं लेके जाएगा। फ्रेशर लेवल पे अगर कोई आपका भाई है, बहुत सगा है और डायरेक्ट लिंक है ले जाने के लिए, तो ही लेके जा सकता है और वहाँ पे काम हम सीख के फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये हवा हवाई बहुत ज़्यादा है कि भाई फ्रेशर लेवल पे आओ, हम तुम्हें 50,000 महीना दिला देंगे। बिल्कुल झूठ है और कतई मत जाइएगा। अगर इंटरव्यू हो रहा है, प्रोफेशनल वे में आप जा रहे हो, पहले इंटरव्यू हो रहा है, कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, आप उसके बाद फिर आपको रहना खाना दे रही, तब आप जाओ, कोई बात नहीं। वो भारत सरकार के पास भी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें सबमिट रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली कोई बोले कि आ जाओ भाई और हम दे रहे हैं, तो ऐसे दलाल और फ्रॉडपना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो पहले एक्सपीरियंस इंडिया में लो, अपने देश में, उसके बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग गए, हमारे रिलेशन में भी कई लोग हैं विदेशों में। पहले इंडिया में जॉब किया, फिर नहीं उतना पैसा यहाँ इंडिया में मिल रहा था, विदेश में गए, पैसा दब के कमाने लगे हैं। ठीक है, अब एक मिथ बना हुआ कि विदेश में जाएंगे 4 लाख महीना कमाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ के कई सारे मेरे बैचमेट जो हैं, कुछ जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया था, 10-12 साल 15 साल हो गए होंगे उनको पॉलिटेक्निक करने के लिए, दुबई में 60,000 70,000 महीना कमाते हैं, 80,000 महीना कमाते हैं। लेकिन हाँ, रहना खाना फ्री है तो 60,000 बच ही जाता है उनका। ठीक है, 6 लाख बचा ले जाते हैं। तो ये जो अफवाह फैली है कि भाई इतना है उतना है ये है वो, उस पर भी ध्यान में, एग्जैक्ट जो सच्चाई है वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। अब मैंने अपनी तरफ से ओवरव्यू दे दिया। अब जो भी लोग भी विदेश जाना चाहते हैं वो सोच समझ के जाएं और चीज़ें अगर आपके फेवर में हो तभी जाएं, और वरना अपने देश में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है यार। ऐसा नहीं कि अपने देश में अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो को पसंद आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूंगा, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।